हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। और आज मैं आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा हूं और वो क्वेश्चन ये है कि क्या कभी आपके चारों ओर, आपके घर पर या आपकी सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट रहते हैं, जिनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने में बड़ी दिक्कत आती है, जो बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं, कुंवारे रहते हैं, भाई साहब को शादी नहीं करनी है, या मैं कहूं कि बिल्कुल ही सोशल रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाते हैं, उन्हें किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता है, अपनी तारीफ भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई उनकी तारीफ करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब लोग उनको क्रिटिसाइज करें तब भी, मतलब किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो अपने अकेले अपनी दुनिया में बिल्कुल पड़े हुए हैं। आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में एक ऐसा व्यक्ति जरूर दिखाई देगा। आप कहेंगे साहब ये तो नॉर्मल है, ऐसे बहुत सारे लोग दिखते हैं, लेकिन ठीक है, वो तब तक नॉर्मल है जब तक कि कोई उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर उस अकेलेपन के कारण या अपने फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करने के कारण, इमोशनली बिल्कुल ठंडे होने के कारण, इमोशंस को अभिव्यक्त ना करने के कारण अगर उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब होती है, तो इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि उनको कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो। जी हां, अब आप समझ गए होंगे कि आज हम अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर कुल मिलाकर 10 हैं, मतलब कि 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, और DSM-5 में 3 क्लस्टर में उनको डिवाइड किया गया है, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी और क्लस्टर सी में। क्लस्टर ए में 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर हैं, क्लस्टर बी में 4 पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है, और क्लस्टर सी में 3 पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में बताया गया है। मतलब कि इन तीनों, क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी, इन तीनों के पर्सनालिटी डिसऑर्डर को मिलाया जाए तो टोटल होते हैं 10 टोटल 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर। आज हम 10 पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो भी क्लस्टर ए में। क्लस्टर ए में मैंने कहा पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, और स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। क्लस्टर ए के लोग हिले हुए होते हैं, बड़े हिले हुए होते हैं, मतलब उनका कोई बड़े विचित्र से होते हैं, और उन बड़े विचित्र से लोगों में आज हम बात करने वाले हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। जैसा अभी आपसे कुछ क्वेश्चन किया था कि क्या सोसाइटी में ऐसे लोग हैं, जिनमें मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपसे पूछी थी, अगर ऐसे हैं तो वो कौन हो सकते हैं। स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, मतलब कि उनको ये रोग हो सकता है। लेकिन पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब डायग्नोस करेंगे, जब एज 18 या 18 से ऊपर हो। 18 साल से कम को हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, तो DSM-5 में टोटल 7 क्राइटेरिया बताए, मतलब कि 7 विशेषताएं बताई गई हैं, और उन 7 विशेषताएं कहें, 7 लक्षण कहें, 7 सिम्टम कहें, 7 क्राइटेरिया कहें, आप कुछ भी कहें, उन 7 में यदि 4, मिनिमम 4 और इससे अधिक अगर उस व्यक्ति में देखे जाती हैं, तो फिर आप डायग्नोस कर सकते हैं कि इसको स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकता है। कौन सी वाली की हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। हम पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात नहीं करने वाले हैं, हम स्किज़ोटाइपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की बात नहीं करने वाले हैं, हम केवल बात करने वाले हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। मैंने अभी कहा क्राइटेरिया या सिम्टम्स या हम कहें कैरेक्टरिस्टिक्स कि 7 में से 4 कैरेक्टरिस्टिक्स मिनिमम होनी चाहिए, और 4 से अधिक हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तभी आप डायग्नोस करेंगे, और कुछ सालों से वो लक्षण देखने को मिल सकते हैं। आप कहेंगे साहब ये 7 क्राइटेरिया कौन से हैं? तो ये बिल्कुल 7 क्राइटेरिया ये नीचे लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और इन 7 में से 4 होना जरूरी है। तो अब हम सीधे डायरेक्ट आते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या या क्या सिम्टम होते हैं स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। तो सबसे पहली चीज, पहला जो सिम्टम है, नाइदर डिजायर नॉर एंजॉयज रिलेशनशिप। इसका मतलब है न ही उनको इच्छा होती है संबंध बनाने की,
मतलब हमें कहते हैं कि हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हमें संबंध बनाना अच्छा लगता है, हमें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, हमें चाचा ताऊ मामा मामी सब बड़े अच्छे से लगते हैं। किसी एक दो से लड़ाई हो तो बात अलग है, अदरवाइज हम सब लोगों से एक रिलेशनशिप मेंटेन करने की, बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन लोगों की कोई इच्छा ही नहीं होती, नाइदर डिजायर, कोई इच्छा नहीं है रिलेशनशिप, कोई भी सामाजिक संबंध बनाने की, और ना ही जो भी सामाजिक संबंध है नॉर एंजॉयज, ना ही उन संबंधों को वो एंजॉय करते हैं। आप गर्मी की छुट्टी में नाना के घर जाते हैं, मामा के घर जाते हैं, चाचा के घर जाते हैं, क्यों जाते हैं? क्योंकि आपको मजा करना होता है, आपको एंजॉय करना होता है। लेकिन ये लोग क्या है, नाइदर डिजायर, नहीं उनको कोई इच्छा है, नॉर एंजॉयज रिलेशनशिप, ना ही उन रिलेशनशिप को वो एंजॉय कर रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2 सिम्टम क्या होता है? ऑलमोस्ट ऑलवेज चूजेज सॉलिटरी एक्टिविटीज। सॉलिटरी एक्टिविटीज का मतलब क्या है? हमेशा आप उनको देखेंगे वो बिल्कुल एकांत में रहकर, मतलब अकेले में रहकर जो गतिविधियां होती हैं, मतलब कि आप केवल अकेले ही कुछ ना कुछ करते रहना है। उनको कहे कि साहब यहां बैठ के कुछ करिए, नहीं साहब बैठ के कुछ नहीं करना है, बिल्कुल अकेले में, एकांत में। सॉलिटरी एक्टिविटी का मतलब है कि एकांत में रहकर आप खुद कुछ ना कुछ करते रहते हैं। लोगों से मिलना नहीं है, लोगों के साथ कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, बिल्कुल एकांत में। हमेशा वो कौन सी एक्टिविटी को चुनते हैं? उन्हें कहो कि साहब अकेले में जाकर आपको कुछ करना है, हाँ मैं तैयार हूं। अदरवाइज लोगों के साथ बैठकर कोई भी एक्टिविटी या कोई भी काम वो लोग नहीं करेंगे। नंबर 3, लैक ऑफ इंटरेस्ट। कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट में कमी है, या फिर हम कहें कि नो इंटरेस्ट इन सेक्सुअल एक्टिविटी। 18 साल से ऊपर हैं, शादी ब्याह हो सकता है लेकिन शादी करना नहीं चाहते, शायद साहब शादी नहीं करूंगा। क्यों? मैंने क्या कहा? रिलेशनशिप बनाना ही नहीं चाहते, कोई भी रिलेशनशिप नहीं। रिलेशनशिप अब बनाने की बात तो दूर है, तो फिर वो मेंटेन कैसे होगी? रिलेशनशिप मेंटेन भी नहीं करना है। सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सेक्सुअल एक्टिविटी को वो बनाना ही नहीं चाह रहे हैं। ऐसे लोग कुंवारे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ऐसे लोग इंट्रोवर्ट ज्यादा देखने को मिलते हैं। नंबर 4 है टेक प्लेजर इन फ्यू एक्टिविटीज। अगर उनको कुछ एक्टिविटी पसंद है तो वो बहुत कम, 2-3 एक्टिविटी जिसको वो करना चाहेंगे, जिसमें उनको खुशी मिलेगी। लेकिन ज्यादातर तो ये देखने को मिलता है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर में कि उनको किसी भी एक्टिविटी में मजा आता ही नहीं है। इसलिए कहा जाता है टेक प्लेजर इन फ्यू एक्टिविटीज। कुछ एक दो में ठीक लगता है, अदरवाइज उनको मजा बिल्कुल भी नहीं आता। नंबर 5 में देखते हैं लैक ऑफ फ्रेंड सर्कल और रिलेशनशिप। भाई साहब फ्रेंड है नहीं है, ऐसे लोगों के दोस्त बिल्कुल भी नहीं होते। मतलब हम कहते हैं ना लंगोटिया यार, वहां उनके कोई दोस्त ही नहीं है। केवल आप देखेंगे कि जो उनके जो फैमिली मेंबर्स है, जो भी मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, भाई है, बहन है, इसके अलावा कोई उनसे कहे कि और कोई दोस्त है, तो इन लोगों का कोई दोस्त नहीं होता है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं होता है, और ना ही ये फ्रेंड बनाना चाहते हैं। और अगर किसी तरीके से बन गए तो वो मेंटेन नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो किसी भी सोशल रिलेशनशिप को मेंटेन, सस्टेन करना ही नहीं चाहते। नंबर 6 में देखें अपीयर्स इनडिफरेंट टू द प्रेज और क्रिटिसिज्म। तारीफ अच्छी लगती है आपको? मुझे भी अच्छी लगती है। आप लोग जब कहते हैं अरे विवेक सर आप तो बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, विवेक सर आप तो इतने अच्छे हैं, तब ओहो विवेक सर भी फूल के गुप्पा हो जाते हैं, अरे मुझे मेरी तारीफ हो रही है। और कुछ लोग कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं यूट्यूब में, कुछ लोग नीचे लिख के भेजते हैं साहब क्या पढ़ा रहे हो, बेकार की चीजें पढ़ाते हो। अब जैसे ही उन्होंने कहा क्या पढ़ा रहे हो, बेकार हो आप, ये हो वो हो, तो फिर क्या, अरे गुस्सा आता है, फिर वो अरे क्या कह दिया, ये कह दिया। तो हम भी 10 कोई कमेंट करते हैं। फेसबुक, आप ट्विटर की बात कर लें, आप इंस्टाग्राम की बात कर लें, आप किसी भी सोशल मीडियाज या कहीं भी पब्लिक प्लेस में जहां पर आपकी तारीफ होती है वहां अच्छा लगता है लोग आपको, और अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। लेकिन अगर स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो भाई साहब को ना तारीफ से मतलब, ना ही क्रिटिसिज्म से मतलब। तारीफ करो, क्रिटिसाइज करो, मतलब बिल्कुल उदासीन, कोई भाव नहीं है, बिल्कुल ही उदासीन है। ना ही उसको अपनी तारीफ में कोई इच्छा है, ना ही क्रिटिसिज्म में कोई इच्छा है, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं देगा, बल्कि मैं कहूं अनरिस्पॉन्सिवनेस है, बिल्कुल फ्लैट इमोशन, कोई इमोशन नहीं।
नंबर 7 शोज इमोशनल कोल्डनेस। भाई सब ठंडे होते हैं, अभी मैंने कहा ना, इनडिफरेंट टू द प्रेज और क्रिटिसिज्म। जिसको प्रशंसा का जो चाह होगा वो क्या करेगा, अरे मजा आ गया, प्रशंसा की लोगों ने, तारीफ की लोगों ने। लेकिन यहां पर क्या है, इमोशनल कोल्डनेस, कोई इमोशंस नहीं है। दूसरा डिटैचमेंट, बिल्कुल वैराग्य की भावना है, अरे कौन, मतलब अकेला, बिल्कुल वैराग्य। और तीसरा फ्लैट अफेक्ट। फ्लैट अफेक्ट का मतलब होता है कि कोई भाव आपको देखने को नहीं मिलेंगे किसी भी तरीके के। तो ये टोटल 7 एक्टिविटीज, या सॉरी एक्टिविटीज नहीं है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या 7 क्राइटेरियाज हैं। इनमें यदि मिनिमम 4 उस व्यक्ति में देखने को मिलेगी, लेकिन उसकी एज 18 ईयर होनी चाहिए मिनिमम। 4 क्राइटेरिया या 4 से अधिक क्राइटेरिया अगर उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगे तो फिर उसको डायग्नोज किया जा सकता है स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर से। मुझे इस पूरे सेशन को सम अप करना पड़े तो मैं 3 वर्ड यहां पर यूज कर रहा हूं। एक होता है असोशल। असोशल का मतलब होता है कि असामाजिक, मतलब कि समाज में रहने की इच्छा नहीं है। दूसरा होता है अलूफ, अलूफ कह ले या अलूफ कह ले, अलूफ मतलब कि एकांत प्रिय। और तीसरा होता है इमोशनल कोल्डनेस, कोई किसी भी तरह का इमोशन नहीं है। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति यदि सोसाइटी में होंगे या आपके चारों ओर होंगे तो फिर बिल्कुल हो सकता है इसी स्किज़ोइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनमें हो सकता है। हो सकता है, होगा ये नहीं है, हो सकता है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, और आपको ये ध्यान होगा कि हर दिन एक शॉर्ट वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करता हूं, उसको देखना मत भूलिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार इसका पूरा फोटो ले लीजिए, एक स्नैपशॉट ले लीजिए कि जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाएं। थैंक यू वेरी मच।